तो गाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का। जो बाकी क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। और गाइज इसके पहले इसके 2 लेक्चर और आ चुके हैं, प्लीज़ वो देखो। पूरे एक्सरसाइज के वीडियो, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एंड बाकी 2 चैप्टर के प्रॉब्लम सेट ऑलरेडी किया हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी, एंड 3rd चैप्टर का ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है गाइज। तो वो सभी चीज़ें आप देखो। एक्सरसाइज तो कितने बार हमने बनाया, भाई इससे पहले भी अभी फ्रेश नया बनाया हुआ है, अभी फिर से हम आपको कर रहे हैं। और साथ में साइंस, एसएसटी, लैंग्वेज, सब कुछ अपने चैनल पे। बट देरी ये है, आप देखना स्टार्ट करो और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में 10th स्टैंडर्ड का टेलीग्राम दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लो। जो चीज़ें हमें लगेगी वो चीज़ हम आपसे फटाफट पहुंचा देंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ? सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अ 2-digit नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट इंटरचेंज एड 143। तो गाइस पहले सबसे पहले ना ये लाइन का, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस दिया हुआ है, ऐसे अपने को बॉक्सेस आएंगे, उस बॉक्सेस को अपने को फिल करना रहेगा। तो पहले मैं ऊपर वाला पार्ट देख लेता हूँ कि हमें सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर बनाना है। उसके लिए यूनिट प्लेस पे x है और 10th प्लेस पे y है। ये लिखा हुआ है, यूनिट हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। या यूनिट प्लेस पे x है और 10th प्लेस पे y है। तो इसको लेके हमारा जो नंबर बनेगा, 10th प्लेस पे y है, तो यहाँ मैंने 10y, और इसको लेके अगर हम इसको टोटल करेंगे ना तो हमारा 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इस 2 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, 10y + x। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि जब हम डिजिट को इंटरचेंज करेंगे, इसी को इंटरचेंज करेंगे और दोनों को टोटल मिला के हमारा कितना, तो 144। अब डिजिट को इंटरचेंज करना मतलब x के जगह पे y कर दो, y के जगह पे क्या करो, x कर दो। तो यहाँ मैं 10x यहाँ लिख दिया। दोनों को प्लस करोगे ना यार, कोई भी नंबर ले लो, दोनों को प्लस करो, देखो 2 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा। और फाइनली जो अपना आंसर आएगा तो आपको दिखेगा ही कि वहाँ 2 डिजिट वाला नंबर बन रहा है। अब क्या बोला है, दोनों को प्लस करने के बाद, प्लस करने, ये कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक दिखेगा। ये हो गया 10 और फिर इंटरचेंज किया तो अब 10x की जगह पे आ गया। अब गाइस अगर दोनों को हम देख, ये भी और ये भी दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना था, 143। तो 10y + x पहले ये था, और यहाँ भी वो छोटा बॉक्स दिया है तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ 10x + y। ये दोनों को प्लस करेंगे इक्वल टू कितना आ रहा है, 143। अब गाइस यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो, ध्यान दो अच्छे से। 10y + x, 10x + y = 143। अब 10y + y 11y हो गया, 10x + 1x कितना हो गया, 11x हो गया। दोनों को प्लस करने में कितना आ गया, 143। अब गाइस ये पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन को हम जितना छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर लेना चाहिए। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो 11 11 कैंसिल, यहाँ बचेगा x, यहाँ 11 कैंसिल, बचेगा y। और यहाँ 143 को 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा बचेगा 11 1 से 11 एंड 3, तो 13। x + y = 13। तो यहाँ फाइनली आप यहाँ डायरेक्ट फिल कर सकते हो। ये देखो, अब यहाँ ये वाला जो पार्ट आएगा, ये पूरा, ये इक्वेशन को प्लस करने पे x की जगह पे हो जाएगा 11x, कैसे मैंने बताया, y की जगह पे 11y, 143। और जब मैं पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड करूंगा तो x + y = क्या आ जाएगा, हमारा 13। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। तो गाइस क्या बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ जिससे आपको दिखे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बना, x + y = 13। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। बट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें साथ 2 इक्वेशन चाहिए। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, आगे कुछ लिखा हुआ है, कि आगे वाली लाइन, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन अ यूनिट प्लेस, डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज मतलब हमेशा इक्वल होता है, इस याद रखो, इक्वल इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। अब मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियरली समझे क्या लिखा हुआ है इसका मतलब। ये देखो, इन द गिवन नंबर डिजिट इन द यूनिट प्लेस वाले को हमने क्या लिया, x लिया, मतलब हमने नहीं, मतलब बुक वाले ने लेके दिया x। इज मतलब क्या होता है, इक्वल, लिख दिया इक्वल। 3 मोर देन मतलब +3 लिख दिया, मोर देन डिजिट इन द 10th प्लेस। डिजिट इन 10th प्लेस को बुक में क्या लिख के दिया हुआ अपने को, 10th प्लेस के जगह पे y, तो मोर देन। देखो ये अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना। नंबर इन द डिजिट यूनिट प्लेस इज मतलब इक्वल, मोर देन 3
देन डिजिट इन अ 10th प्लेस, डिजिट इन अ 10th प्लेस हो गया। अब इसको अंदर ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। देख लो ऐसा ही बना हुआ है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो लिखा x इक्वल टू, यहाँ तो y हो जाएगा वो इक्वेशन की तरह, वो देखो, और ये y बाहर आ गया तो ये देखो अपना सेकंड इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्लियर। अब गाइस ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो दोनों इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन हमारा बना x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 13, और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो अपोजिट साइन है इसलिए इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, 1x 2x, ये तो गए हो, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 16। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ, देखो यहाँ सब लिखा हुआ है ऑलरेडी, अगर डिवाइड तो यहाँ 16 लिख दो भाई, 16। अब अगर इसको 2 से डिवाइड करो तो x इक्वल टू कितना है 8, मेरे ख्याल से ऑलरेडी 8 लिखा हुआ है, 8 देखो लिखा हुआ है। अब दूसरा, अब अगर y को फाइंड करते हो, y फाइंड करते हो, क्यों y तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो किसी भी एक इक्वेशन, या ये वाला इक्वेशन या ये वाला इक्वेशन है, 8 की वैल्यू पुट करो, x प्लस वाई इक्वल टू 13, तो y के जगह पे हम 8 पुट करेंगे। अब 8 इक्वल के साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब गाइस अगर हम अब सब सिंपल सी बात है एकदम, मतलब कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट था है ही नहीं, तो बच्चों को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट सा लगता है, मुझे नहीं पता है। अब अगर हम 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो दोस्तों अपना कितना आएगा 5 आ जाएगा। ये सॉरी ये देखो यहाँ x के जगह पे 5, x की वैल्यू आई थी ना 8 प्लस वाई, उस साइड गया 13 माइनस 8 वाई इक्वल टू 5। देखो गाइस अपने को मिल गया x की वैल्यू y की वैल्यू, बट अपने को तो क्या चाहिए, ओरिजिनल नंबर चाहिए ना, ओरिजिनल नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट वाला नंबर चाहिए। तो भाई अब ये हमें पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू मतलब y तो अपने को 8x है, y हमने निकाला। अब 8 इक्वल की साइड गया तो 8 इधर गया तो ये कितना हो गया, y की वैल्यू 5 आ गई। ओके तो y इक्वल टू 5 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पहले पुट करके आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ आपको पुट करूँगा। देखो ध्यान से, अब ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस x, ठीक था। और y की वैल्यू कितनी है 5 और x की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 5 से कितना होगा 50 प्लस 8 58। क्लियर। अब देखो 10y ये 10y टोटल मिला कितना, y की वैल्यू कितनी है 5 है ना, तो 10 5 से कितना हो जाएगा 50 और 50 प्लस 8 कितना हो जाएगा 58। पता है मैं अपने ऑफलाइन में ना बच्चों को हमेशा बच्चों को क्या करता हूँ, क्वेश्चन ये बोलता हूँ, ये हैबिट ये अगर आपको सॉल्व करने आ गया तो पुट तो अपने आप ही कर लोगे। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को तो मैं हमेशा सॉल्व ही करवाता हूँ बच्चों को डायरेक्ट। बट कैसा, बहुत सारे बच्चे अभी यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं सर बुक में ऐसा दिया है सेम टू सेम वैसा ही करवाओ। बट मैं आप सभी को हमेशा बोलूँगा कि ये करने से पहले ये क्वेश्चंस को देख के डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसके अंदर बॉक्स में अपने आप फिल कर लोगे गाइस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड वाले में क्या दिया हुआ, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कांता भाई ने 1.5 kg टी, मतलब 1.5 किलो टोटल टी, और साथ में 5 kg शुगर एक दुकान से लिया, और साथ में उन्होंने 50 रुपीज़ रिक्शे वाले को एज अ फेयर दिया, मतलब उसको वापस पहुंचाने के लिए, घर पे वापस आने के लिए। तो उसका रिक्शे का जो भाड़ा था वो 50 रुपीज़ दिया। टोटल जो एक्सपेंस मतलब टोटल खर्चा जो हुआ उनका 700 रुपीज़ हुआ, ये पहले कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द रेट ऑफ टी बी एक्स kg x बी रुपीज x पर kg। ओके तो मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी, इसलिए मैंने लिखा है लेट द रेट ऑफ टी बी रुपीज x पर केजी। अब दूसरा एंड शुगर बी रुपीज
y पर केजी। पर केजी। ओके, तो गाइस ये हो गया। अब अपने को जो पहला कंडीशन दिया था, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, यहाँ फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, कांता भाई ने जो जो चीजें खरीदी है, सबसे पहले 1 × 1/2 मतलब टोटल 1.5 kg क्या लिया है, टी लिया हुआ है, टी लिया हुआ है। और टी लिया हुआ है इसीलिए पर केजी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। पर केजी प्राइस कितना है, पर केजी प्राइस हमने जो द रेट ऑफ टी पर केजी एक्स है, तो एक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस शुगर, शुगर कितना लिया इन्होंने 5 kg, और पर केजी शुगर का प्राइस कितना है, वाई है, तो वाई से मल्टीप्लाई किया। और साथ में इनको कुछ और खर्चा लगा है, रिक्शे का जो भाड़ा लगा है वो कितना लगा है, कितना लगा है 50 रुपीज़। और टोटल मिला के इनका टोटल जो खर्चा एक्सपेंस जो हुआ है वो टोटल हुआ है 700 रुपीज़। ओके, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। देखो आपको ये तो आता होगा, 2 × 1 = 2 + 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और साथ में पर केजी टी को हमें मल्टीप्लाई करना है, साथ में 5y, अब 50 उस साइड जाएगा तो -50 हो जाएगा। अब गाइज ये कितना हो गया, 3/2 x + 5y, 700 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 650। बट गाइज इक्वेशन अभी भी फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखो ये डिनोमिनेटर में 2 है, 2 है, इस 2 को मुझे हटाना है, तो पूरे इक्वेशन को 2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 कैंसल, ओनली बचेगा 3x प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। इसको हटाने के लिए मुझे सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब 0, 5 × 2 = 10 एंड 6 × 2 = 12, 130। ये हो गया गाइस हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए हमेशा इक्वेशन चाहिए रहता है, इसीलिए बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसलिए मैंने यहाँ इतनी कंजूसी में यहाँ लिखा कि पूरे से हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहीं बन जाए। ये पूरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की। अब देखो ध्यान से, अगला क्या दिया हुआ है। तभी उनको अचानक में फील हुआ कि अगर वो ऑनलाइन गुड्स को ऑर्डर करते तो उन्हें फ्री होम डिलीवरी मिलती, और भी सेम प्राइस पे, प्राइस सब कुछ सेम रहता, बट जो होम डिलीवरी जो उनका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ आने जाने का 50 रुपीज़, तो वो उनका बच जाता और उनको घर पे ही वो सामान मिल जाता। और इस तरह से उस समय उन्होंने सामान कितना लिया, 2 kg टी लिया, 7 kg शुगर लिया, और टोटल मिला के 880 रुपीज़ उनको क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा। तो बट इस समय एक एक्सपेंस जो उनका खर्चा हो रहा था रिक्शे का, वो नहीं हुआ। तो फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस क्या था, 2 kg टी, और टी पर केजी एक्स होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही तो टोटल पैसा पता चलेगा ना। मतलब 2 × पर केजी, साथ में 7 kg शुगर, शुगर पर केजी हमने क्या लिया, वाई लिया है, पर केजी प्राइस को टोटल मिला के इनके खर्चे कितने वो 880। अब गाइस अब ये देखो सिंपल सा ये इक्वेशन बन गया है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो भी हम बॉक्स बना दे अच्छे से, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब गाइस अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, x और ये x दोनों का कोएफिशिएंट अलग है, y का भी दोनों का कोएफिशिएंट अलग है, किसी एक ही कोएफिशिएंट को अपने को सेम करना पड़ेगा, तो ही हम x और y की वैल्यू निकाल सकेंगे, मतलब पर केजी की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस x के कोएफिशिएंट को सेम करने का ट्राई करते हैं। तो x के जगह पे 2 है, तो ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ x की जगह पे 3 है, इसलिए पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उल्टा इसको 2 के साथ और इसको 3 के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, एक साथ लिख देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड, ये सेकंड को किससे करेंगे, 3 से, एंड सेकंड बाय 3।
तो चलो 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 मल्टीप्लाई करो, ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 बस इतना एक ही तरफ देखो, बस इधर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 ज़ा 6, 6x हो गया, प्लस फिर से इसको 2 से 10 2 ज़ा 20, इसको भी 2 से 13 2 ज़ा 26, और ये 2600 आगे का 2 0 हो गया। अब ये पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये होगा इक्वेशन नंबर थर्ड, दे दो उसको। ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, ओके। अब 880 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 30, ओके, 6 0 2 6 4 0, ओके क्लियर। ये हमने कर दिया। अब अगला गाइस देखो, दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाते हैं, ये हमने देखा है। अगर दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो हम यहाँ इक्वेशंस को माइनस करेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसको मैं 4 किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। अब मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, जो मुझे ये वाला इस साइड को देख के जो बड़ा दिखाई देता है उसको ऊपर लिख लेता हूँ, इससे थोड़ा इक्वेशन और मेरे को मज़ेदार दिखता है। माइनस ये वाले पार्ट को नीचे, 6x प्लस 20y इज इक्वल टू 26। अब गए, जब भी माइनस करते हैं अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस 6 माइनस 6 गए हो, प्लस माइनस माइनस 21 में से 20 गया तो ओनली y बचेगा, 1y मतलब y। अब देखो ये माइनस करो तो ओनली क्या बचेगा, 40 बचेगा, तो y इक्वल टू 40 आ गया। और y इक्वल टू 40 आ गया, y किसका था, शुगर, शुगर भी रुपीस y पर केजी। तो पर केजी शुगर का प्राइस कितना, 40 रुपीज़। एंड टी का तो भाई कहीं भी पुट करके फाइंड कर सकते हो, कहाँ पुट करना है, जहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, जहाँ मर्जी करे वहाँ पुट करना है। चलो हम कहीं भी पुट कर लेते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूँ, होगा हाँ। बड़े जल्दी सबसे पहले कितना, चलो यहीं यहाँ कलेक्ट, तो इक्वेशन 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300। अब गाइज y के जगह पे 40 हो जाएगा। अब 0 0 4 1 ज़ा 4, 400 हो गया। अब 400 इक्वल के उस साइड जाएगा, तो ये देखो 1300 है, 400 इक्वल के उस साइड गया तो ये हमारा हो जाएगा 900। अब 3x से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ी कंजूसी करना पड़ेगा, ये आपको दिखे थोड़ा, 3 3 ज़ा 9। अब आता है x, तो ये हो गया हमारा 300। मतलब कि शुगर इधर टी 300 पर केजी है, और जो हमारा शुगर है वो 40 रुपीज़ केजी है। तो टी हमारा 300 रुपीज़ पर केजी एंड शुगर हमारा 40 रुपीज़ पर केजी। तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, अनुष्का के पास x नोट्स ₹100 का है एंड y नोट्स ₹50 का है। पहला कंडीशन ये लिखा हुआ है कि अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो 2500 रुपीज़ अनुष्का को मिलता है। एंड दूसरे कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर। ओके, अगर मैं नंबर को चेंज कर देता हूँ, मतलब x की जगह y, y की जगह x,
तो अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 50 रुपीज लेस, मतलब इसके कंपैरिजन में दूसरे कंडीशन में 50 नहीं 500 सॉरी 500 रुपीज लेस हो जाएगा, मतलब 2000 ओनली हो जाएगा। हाँ तो पहले मैं इक्वेशन बना रहा हूँ तो आपको समझेगा थोड़ा अच्छे से, ध्यान दो अच्छे से। क्या लिखा हुआ गाइस, एक्स नोट्स ऑफ ₹100। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन एक्स, क्योंकि हमें एक्स मतलब 100 रुपीज़ को एक्स लिया हुआ है तो 100x कर दिया। एंड दूसरा वायर नोट्स ऑफ 50, तो 50y। एंड टोटल मिला के अगर ऐसे करते हैं तो अनुष्का को कितना मिलता है, 2500। ओके, अब ये पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड हो जाएगा, तो 50 से डिवाइड हम कर लेते हैं। 50 2 ज़ा 100, 50 1 ज़ा 50, तो कैंसिल हो जाएगा 50 50। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 50 2 ज़ा 100, 55 ज़ा ये 0। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब गाइस ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन पे अगर हम ध्यान देते हैं, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर, मतलब चाहे नंबर को चेंज। अब यहाँ जो 100 था उसके जगह 50 आ जाएगा, 50 नोट्स हो जाएंगे एक्स, और इसके जगह उल्टा हो जाएगा 100 वाई हो जाएगा। और ऐसा करने पे उसके पास 500 और कम हो गया पहले के कंपैरिजन में, पहले इक्वेशन में, तो ये हो गया 2000 रुपीज़। अब ये पूरे इक्वेशन को भी गाइस हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x प्लस और 100 को डिवाइड किया तो 2, और ये हो गया 50 4 सा 200 और आगे का 0, ये हो गया हमारा सेकंड। ओके, ये दिया हुआ, मतलब हमें लिखा हुआ है अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ 100, तो यहाँ हमने 100 के x नोट थे 50 के y नोट से, तो यहाँ हमने उल्टा कर दिया। अब 50 के x नोट्स हो गए और 100 के y नोट्स हो गए, इंटरचेंज करने पे अमाउंट कम हो जा रहा है, तो दो इक्वेशन हमें मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, हमें पता चल जाएगा कि भाई x के नोट कितने थे और y के नोट्स कितने थे, एक्चुअल हमें चीज़ें पता चल जाएगी। ये दोनों इक्वेशन है, तो ध्यान दो एकदम अच्छे से। अब देखो अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ 2x है, यहाँ ओनली x है। वैसे तो एक और मेथड इसको सॉल्व करने का, बट हम एक सिंपल मेथड की तरफ बढ़ेंगे कि पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डायरेक्ट यहाँ 2 आ जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी मुझे 2 चाहिए, तभी तो एक कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम चाहिए यार। तो 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y एंड 42 ज़ा 80 हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये इक्वेशन को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब इससे और तीसरे वाले से हमें काम है, तो दोनों ध्यान दो, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, इक्वेशंस को माइनस करेंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, सॉल्व करते हैं। जो बड़ा है इक्वेशन को उसको ऊपर रखेंगे, 2x प्लस 4y इक्वल टू 80 माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 50, माइनस करो, प्लस 2x माइनस 2x गए हो, 4y में से 1y गया तो ओनली 3y, 80 में से 50 30। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 30/3, therefore y इक्वल टू 10 नोट्स। 10 नोट्स किसके हैं, 50 के, y नोट्स ऑफ 50। ओके, 10 नोट्स 50 के हो गए। अब गाइस दूसरा कंडीशन, अगला कंडीशन बहुत प्यारा कंडीशन दिया हुआ है, मतलब कि हमें y का निकाल लिया, अब किसका निकालना है, x का निकालना। तो x को किसी में जिसमें मर्जी करो उसमें पुट कर दो, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 50, 2x y 10। अब 50 में 10 उस साइड गया, -10, और इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20।
तो x के नोट कितने आ गए, सॉरी मतलब 50 के नोट्स 20 आ गए, एंड नहीं सॉरी 100 के नोट्स 20 आ गए, क्योंकि 100 हमने किसको लिया, x को लिया है ना, तो 100 के नोट 20 आ गए एंड 50 के नोट्स कितने आ गए, 10 आ गए। तो अपना काम हो गया, दोनों चीज़ें हमने टोटल नोट्स निकाला, नंबर ऑफ नोट्स, अच्छा नंबर ऑफ नोट्स भी हमें टोटल फाइंड करना है, क्या बात है, नंबर ऑफ नोट्स कहाँ गया, कहाँ है, तो ये x के नोट्स हमने फाइंड करे y के, तो x के टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, तब 100 के 20 और y के कितने 10, हो गया 20 एंड 10, समझ में आया, मतलब 100 के कितने नोट्स है 20 और 50 के कितने नोट्स है 10, ये हो गया। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाक से। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा एंड सविता, मतलब मनीषा और सविता के एज को मिला के दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना होता है 31। मनीषा's एज 3 ईयर अगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, मतलब एक कंडीशन दिया है जिसको मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊंगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब अभी दोनों का एज कितना है ये मुझे फाइंड करना है, और ऐसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में बहुत सारे किए हैं, तो हम लिखेंगे लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ, पहले किसका नाम दिया है, मनीषा, मनीषा बी x ईयर्स एंड सविता, दूसरा सविता है ना, सविता बी y, ओके। तो प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा का x ईयर है और सविता का y ईयर्स है, दोनों का मिल गया पहला कंडीशन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कि दोनों का सम करूंगा, अगर मैं मनीषा का एज और सविता का एज दोनों को सम करूंगा, दोनों को मिला के कितना होता है दोस्तों 31, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब अगर मैं वही बात करूं दूसरा कंडीशन, क्या लिखा दूसरे कंडीशन से पहले कुछ लिखा, मनीषा's एज 3 ईयर अगो वॉज 4 टाइम्स, तो 3 ईयर अगो, सबसे पहले किसका किसका लिखा, मनीषा's एज, अगर मनीषा का एज 3 साल पहले की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर अभी x है तो 3 साल पहले क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और वही सविता's एज 3 साल पहले क्या हो जाएगा, मनीषा की एज को हमने y लिया है ना, जो अभी है, जो प्रेजेंट एज अभी है उसमें इसका भी 3 साल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सही बात है ना। अगर अभी 10 साल की होगी तो 3 साल पहले कितना 7 साल की होगी ना, तो 3 ईयर्स अगो मनीषा's एज एंड सविता's एज दोनों में 3 साल क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब ये दो कंडीशन अपने को बन गया, आप ये कंडीशन का यूज करेंगे। अब देखो क्या लिखा है, मनीषा's एज मतलब x-3, ये मनीषा का एज है, लिख दिया। 3 ईयर अगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, 3 साल पहले सविता से 4 टाइम ज्यादा था किसका एज, मनीषा का। तो मनीषा's एज वॉज 4 टाइम्स किससे ज्यादा, 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, सविता का एज कितना y-3। ये इक्वेशन को देखो मैंने इसी को देख के बनाया, मनीषा का एज 4 टाइम्स किससे, सविता के एज से। अब ये इक्वेशन को हम लोग ओपन करेंगे, x-3 इक्वल टू 4y, 4 3 12। अब नंबर को नंबर के साइड कर देते हैं, ये इस साइड आएगा, 4y इस साइड आएगा तो -4y हो जाएगा, -3 इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, प्लस माइनस -12 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा -9। ये हो गया गाइस हमारा सेकंड इक्वेशन, अब दोनों को इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे, आंसर फाइनली हमारा आ जाएगा। अब देखो इस ये भी सेम वेरिएबल, ये भी सेम वेरिएबल है और कोएफिशिएंट भी सेम है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, बड़ा इक्वेशन ये है x + y = 31 और माइनस छोटू इक्वेशन ये है x - 4y = -9। जब भी माइनस करते हैं अंदर के साइन को चेंज, +x - x गए हो चले गए हो,
प्लस प्लस 4y 1 कितना हो गया 5y। आप गाइस देखो प्लस ये कितना हो जाएगा 40। अब आ गया हमारा y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमारी आ गई 5y और 5 डिवाइड में आ जाएगा 8। तो मिल गया हमें, किसका मिला पहले, सविता का एज मिल गया, सविता 8 साल की है। और दूसरा अब किसका निकालना है, अब दूसरा किसका निकालना है, ये हमारा किसका मिला, सविता का, मनीषा का निकालना है। पुट y इक्वल टू 8 इन जिस भी इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। y के जगह पे 8 रख दो, 31 माइनस 8 x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। ओके तो ये हो गया हमारे दोनों का, x मतलब मनीषा जी का एज हो जाएगा और y मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा का कितना आएगा, मनीषा का 23 एंड सविता का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सविता का 8 दोनों हमने निकाल दिया, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। डेली वेजेस अपने को फाइंड करना है कि डेली उन्हें कितना मिलता है भाई, ये अपने को क्या करना, फाइंड करना। बहुत सिंपल है, जैसा दिया हुआ वैसा ही लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ अपने को, लेट दी डेली वेजेस ही पूछा है, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड, स्किल्ड वर्कर भी ₹X एंड अनस्किल्ड वर्कर भी ₹Y। ओके, डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर भी X ले लिया हमने और अनस्किल्ड वर्कर को हमने Y ले लिया। अब सिंपल सी बात है, अब जो अपने को दिया हुआ है रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड का, दोनों का रेशियो 5:3। मतलब स्किल्ड को हमने x और अनस्किल्ड के दोनों सैलरी, देखो स्किल्ड वाले की सैलरी हमने x ली है और अनस्किल्ड वाले का y लिया हुआ है, और दोनों का रेशियो कितना दिया 5/3। अब मैं ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5/3 है ना, हाँ 3x, ये लाइट ज़्यादा पड़ रहा है तो दिख नहीं रहा है, 5y। अब गाइस ये अंदर आ जाएगा 3x माइनस 5y दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। तो भाई पहली हमने स्किल्ड वर्कर का डेली वेजेस जो हमने निकाला, एक का x लिया है दूसरे का y लिया है, दोनों का मिला के एक दिन का कितना होता है 720। ये भाई बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करना है और हमारा आंसर हमारे आंखों के सामने आ जाएगा। देखो गाइस, इधर x है, इधर x है, इधर भी x है, बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हम किसी की एक को भी सेम करके हम अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो y को सेम करना तो y को सेम कर लो, x को सेम करना तो x को सेम कर लो, जो भी मर्जी करे। चलो हम x को सेम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 3, हमें किसी एक को सेम करना है। यहाँ देखो कुछ भी नंबर नहीं है, कुछ नंबर होता तो कभी कभार हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना रहता था। तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 3y 30 3 2 6 एंड 7 3 21। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब गाइस ये दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन करो भाई, ये प्लस में है साइन, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इक्वेशंस को क्या करेंगे, जब सेम साइन रहता है तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, बड़े इक्वेशन को ऊपर लिख लेंगे 3x + 3y
2160, टू सा इक्वेशन वाला नीचे आ जाएगा, 3x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 0, एंड साइन चेंज, अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, ये गए हो। अब 3x में से देखो ध्यान से, अच्छा ये प्लस है, 3 और 5 8y, और ये हो गया 2160। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो वो फटाक से डिवाइड करते हैं। 2160 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू, हमें y मिल जाएगा। चलो फटाक से हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16। अब 11 में से अगर 6 गया तो सिंपल सी बात है, 11 में से 6 गया तो हमारा बचेगा 5, ये 0 और ये 6, 8 7 ज़ा 56 और एक और 0, मतलब 270 आ गया। ये कितना आ गया, 270, y इक्वल टू 270 रुपीज़ 270 है, तो अभी 270 लिख दो तो भी चलेगा। 270, y कितना आ गया 270, और y अनस्किल्ड वर्कर का था। अब स्किल्ड वर्कर बाय जिसके पास टेक्निक है, जिसके अंदर स्किल्स है, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए ना। पुट y इक्वल टू रुपीज़ 270 इन इक्वेशन जिसमें मर्जी करे उसमें पुट करो, जिसमें मर्जी करे, इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड बस लिख रहा है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 720 है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 इक्वल टू 720। अब ज़ीरो ज़ीरो, ओके। अब 12 में से अगर 7 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया, 6 5 4, ये 450 जैसा दिख रहा है, 450। तो 720 रुपीज़, सॉरी 270 रुपीज़ हमारा आ जाएगा अनस्किल्ड वर्कर का डेली वेजेस से, और 450 रुपीज़ जो डेली वेजेस का किसका, स्किल्ड वर्कर का 450 रुपीज़, और अनस्किल्ड वर्कर का 270 रुपीज़। ये हमने फाइंड कर लिया। बस आराम से इसको लिख देने का कि डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर कितना है, 450, एंड अनस्किल्ड वर्कर का 270 रुपीज़। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट, दे आर ऑन स्ट्रेट रोड, हामिद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन अ बाइक, एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन अ बाइक। क्या लिखा हुआ, एकदम सिंपल सा हम समझते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट रोड है, इसको हमने 2 पॉइंट दिया, ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। हामिद ने ए से स्टार्ट किया हुआ है और जोसेफ ने बी से स्टार्ट किया हुआ। कहाँ से स्टार्ट किया, बी से। और दोनों आगे कब मिलते हैं, 20 मिनट्स के बाद। कब मिलते हैं, 20 मिनट्स के बाद। ये हमारा पहला कंडीशन दिया हुआ है, और इसी पर कंडीशन को पहले यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो गाइस देखो 20 मिनट्स को सबसे पहले मिनट्स जो दिया हुआ है उसको हमें किस में, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हमें इसको घंटे में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 60 करते हैं, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, ये हो गया 1/3 आवर्स हो गया। अब गाइस देखो एक एक करके, सबसे पहले हमें लास्ट टू लास्ट स्पीड, दोनों की बाइक का स्पीड पूछा है। तो लेट दी स्पीड ऑफ हामिद बी x किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ बी y किलोमीटर पर आवर। ओके हो गया। अब गाइस एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पता होगा। और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये देखेंगे कि हामिद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जोसेफ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये हमें पता रहना चाहिए कि हामिद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और जोसेफ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखो डिस्टेंस और टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय हामिद, कितना डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या देखो,
ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना था, स्पीड का अभी हमने लिखा x, हामिद का स्पीड x, और टाइम, टाइम को मल्टीप्लाई करना, टाइम कितना है 1/3, और ये क्या डिस्टेंस है ना, इसीलिए यहाँ क्या लगा देंगे, किलोमीटर का यूनिट। अब इसका डिस्टेंस हो गया। अब दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमारे जोसेफ बाबा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ, तो सेम वैसा ही y स्पीड है, y क्या स्पीड है, जो टाइम लग रहा है वो 1/3, तो टोटल मिला के डिस्टेंस है ना गाइस, इसलिए क्या किलोमीटर। दोनों का हमने फाइंड कर लिया। अब कुल मिला के फिर से वही गाइस, देखो पहला टोटल मतलब जो हामिद ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1/3x किया है, और दूसरा जो जोसेफ ने किया है वो 1/3y किया हुआ है। दोनों को मिला के टोटल डिस्टेंस कितना होता है 30। दोनों को मिला के टोटल रोड का डिस्टेंस कितना है 30, तो हमने ऐसा कर दिया। अब पूरे इक्वेशन को इस 3 से, ये इक्वेशन को सिंपल करने के लिए पूरे इक्वेशन को 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ये डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कैंसिल, ऊपर बस बचेगा x, यहाँ 3 3 कैंसिल, बस बचेगा y, यहाँ 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 90। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एकदम सिंपल। अब गाइस अगला कंडीशन, अब अगले कंडीशन पे हम ध्यान देते हैं। if Joseph would have start from B at the same time but in opposite direction, Hamid would have a catch after 3 hours, find the speed of Hamid and Joseph। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब हामिद अब उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जोसेफ अब उल्टे डायरेक्शन, इधर नहीं आएगा, अब उधर जाएगा, अब उधर जाएगा। मतलब कहने का कंडीशन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको अगर दिखाना चाहूँ और बताना चाहूँ तो कंडीशन कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ये A to B मेन रोड है, यहाँ से अपने हामिद जी जा रहे हैं, जा रहे यहाँ तक। अब जोसेफ क्या होगा, जोसेफ बी से यहाँ बढ़ेगा, अब इस डायरेक्शन में, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में जोसेफ यहाँ जा रहा है, और हामिद मतलब दोनों, मतलब कि ये हामिद का स्पीड कितना होगा, कि जोसेफ से वो आके मिल जाए, क्योंकि जोसेफ अब इस डायरेक्शन बी से इस डायरेक्शन में भागेगा और हामिद इस डायरेक्शन में, मतलब दो हामिद का स्पीड कितना होगा कि दोनों एक पॉइंट पे आके दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ओके, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अब ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, हामिद वुड हैव अ कैच आफ्टर हिम आफ्टर 3 आवर्स, मतलब 3 आवर्स के बाद 3 घंटे दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, इसने भी सेम टाइम पे, इसने भी सेम टाइम पे, बट 3 घंटे के बाद हामिद किसको पकड़ेगा, जोसेफ को पकड़ेगा। मतलब ये भी 3 घंटा चला, ये भी 3 घंटा, बट इसकी स्पीड कम होगी, इसीलिए इसने 3 घंटे में इसको पकड़ लिया। तो भाई हमसे क्वेश्चन पूछा कि कितना स्पीड रखा होगा कि 3 घंटे के बाद हामिद ने जोसेफ को पकड़ लिया। ओके, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे इक्वेशन, सेम गाइस वैसा ही फिर से फॉर्मूला वही बनाएंगे फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना फिर से गाइस, देखो अब देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं यहाँ करके बताता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। डिस्टेंस, इस कंडीशन के लिए हामिद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आप सभी को पता है कि हामिद का स्पीड हमने x लिया है, टाइम कितना लिया है 3, तो ये हो गया 3। और दूसरा अपना जोसेफ का अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस, ये हमारे पास अब जगह नहीं है लिखने का, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम, अभी हमने देखा, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम। तो जोसेफ का जो स्पीड है वो y है, और इसके लिए भी कितना टाइम, इसने भी कितना टाइम बाइक चलाई है 3, तो 3y किलोमीटर। ओके, अब गाइस देखो यहाँ दोनों को मैं माइनस करूंगा, क्यों माइनस करूंगा, ये टोटल में से ये इस साइड जा रहा है, ये हमारे हामिद के डिस्टेंस में से इसके डिस्टेंस को, क्योंकि दोनों आके मिल गए, ये हामिद के डिस्टेंस में से जोसेफ के डिस्टेंस को माइनस करूंगा, तो मुझे रोड का एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगा, और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 30। तो हामिद का टोटल डिस्टेंस और इसने जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दोनों डिस्टेंस को इसमें से छोटे पार्ट में से, अगर छोटे पार्ट में से ये बड़े पार्ट में से अगर ये छोटा पार्ट में माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
एक्चुअल जो रोड दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको ऐसा लिखूंगा गाइस। देखो फ्रॉम द सेकंड कंडीशन या हामिद 3x डिस्टेंस ट्रैवल बाय हामिद डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ, दोनों को माइनस करूंगा तो एक्चुअल मुझे ओरिजिनल रोड का डिस्टेंस मिल जाएगा जो है हमारा 30। ओके क्लियर। अब गाइस ये पूरे इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा कि इसमें 3 की इक्वेशन छोटा हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाता है x माइनस वाई, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो सिंपल हो गया, अब तो क्या ही बचा हुआ है, अब तो कुछ नहीं बचा हुआ है। देखो क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ये भी सेम वेरिएबल सेम वेरिएबल बट साइन ये वाला लेते हैं ना, क्योंकि इसका भी कोएफिशिएंट सेम है तो ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 90 और दूसरा x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 10। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 1x कितना हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो गया, 90 और 10 कितना हो जाएगा 100। अब मैं दोनों को अगर डिवाइड करता हूँ तो ये 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है भाई, एक्स। किसकी स्पीड है, ये हामिद की। मैं चाहूँगा जोसेफ की स्पीड आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे। और यहाँ गाइज ये पूरा का पूरा आपका प्रॉब्लम सेट खत्म होता है और हम यहाँ करते हैं सेशन एंड। अब मिलेंगे जल्दी हम सेकेंड चैप्टर के प्रॉब्लम सेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद जय महाराष्ट्र।